हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज स्पोकन टिप्स के माध्यम से मैं आप तक कुछ ऐसे कारण सूचक वाक्य सिखाने का प्रयास करूंगा कि जिसकी वजह से कुछ विशेष कारण की वजह से अमुक घटना घटित हुई। सपोज कीजिए फ्रेंड्स, कहना है कि इस युद्ध की वजह एक लड़की थी। मानो जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध की वजह एक लड़की थी। हमारे देश की संपत्ति भारत के विपत्ति का कारण था। यह देश हमारा सोने की चिड़िया पहले न होता तो अंग्रेजों, अरबियों, तुर्कों, सिंधों का आक्रमण भारत पर न होता। यहाँ की अपार संपत्ति को देख करके अरब, सिंध आदि अफगान, यमन तमाम हमारे देश पर आक्रमण किए और सबसे अंतिम आक्रमण अंग्रेजों का हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ की जो अधिक संपत्ति थी, यदि मैं कहूँ कि संपत्ति की अधिकता के कारण भारत पर आक्रमण हुए या भारत गुलाम बना। उसी तरह फ्रेंड कहूँ कि जो दो लड़कों में युद्ध हुआ, दो लड़कों में झगड़ा हुआ, उस झगड़े का कारण एक लड़की थी। उसके मरने का कारण गलत दवाएं थी। यदि गलत दवा न खाया होता तो वह कदापि न मरता। तो फ्रेंड्स, ऐसे इस प्रकार के वाक्यों को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें और यदि पहली बार आए हों फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार के हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो भी होंगे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम मिल देंगे। तो आइए बिना देर के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूज किस तरह से इसका यूज करते हैं हम। सपोज कीजिए मैं कहूं कि एक लड़का इस झगड़े का कारण था। तो फ्रेंड्स, यहां आपको क्या दिख रहा है कि एक लड़का इस झगड़े का कारण था। इट मीन्स जो झगड़ा हुई, इस झगड़े का कारण क्या था? एक लड़का है, उसकी वजह से ही ये झगड़ा हुआ। तो ऐसे वाक्यों के लिए सीधे आप पहले लिखेंगे, इनका अनुवाद हम करेंगे कारण था। काहे का कारण था? द काज ऑफ दिस क्वारल, QUARREL, द काज ऑफ दिस क्वेरल क्या था? एक लड़का, वाज अ बॉय। यहां पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं द काज ऑफ दिस क्वेरल मीन्स इस झगड़े का कारण था, वाज था, क्या था? अ बॉय, एक लड़का। तो इस झगड़े का कारण एक लड़का था। यदि इसी वाक्य को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, यदि आप चाहें तो आप लिख सकते हैं एक लड़का, ए बॉय, पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, ए बॉय वाज द, अब रीजन, ए बॉय वाज द काज ऑफ दिस क्वेरल। फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं कि यह वाक्य दोनों तरह से आप बना सकते हैं। चाहे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ए बॉय, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो भी होगा, इसके बाद रीजन लिखेंगे कारण, और ऑफ दिस क्वेरल जो सिचुएशन होगी। तो ए बॉय वाज, एक लड़का था, द काज कारण, ऑफ दिस क्वेरल इस झगड़े का, एक लड़का इस झगड़े का कारण था। बात समझ रहे हैं? द काज ऑफ दिस क्वेरल वाज ए बॉय। दोनों तरह का वाक्य आप किसी भी तरह से बनाएं, किसी भी तरह से स्पोकन में यूज करें, बिल्कुल 100% करेक्ट है। इसमें आप डाउटफुल ना रहें कि इसका अनुवाद हम कैसे करें, कौन सा विधि ज़्यादा सही है, इसके कंफ्यूजन में आप कदापि न पड़ें। तो फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक लड़की इस युद्ध का
कारण बनी, एक लड़की इस युद्ध का कारण बनी। अब यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए दूसरे स्ट्रक्चर से हम पहले लिखेंगे ए बॉय, सॉरी एक लड़की है, एक्सक्यूज मी, ए गर्ल। फ्रेंड्स एक लड़की इस युद्ध का कारण बनी मीन्स ए गर्ल was the cause, a girl was the cause of this war। फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं, ए गर्ल वाज द काज, एक लड़की कारण थी, ऑफ दिस वार, इस युद्ध का। इसको आप दूसरे ढंग से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यदि आप चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं जैसे ऊपर बना है। पहले द काज वाला भाग लिख दीजिए पूरा, द काज ऑफ दिस वार, वार मीन्स युद्ध, द काज ऑफ दिस वार वाज अ गर्ल। अब आप देख रहे हैं कि दोनों वाक्यों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, केवल कहने के तरीके चेंज हैं। इसमें ए गर्ल सब्जेक्ट को पहले लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर रीजन और लास्ट में ऑब्जेक्ट वगैरह लगा दिया गया। दूसरी बात में हमने पहले रीजन को दिखाया, द काज ऑफ, कारण दिखा दिया, इसके बाद कारण के बाद ऑब्जेक्ट दिखाया, फिर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को हमने लास्ट में कर दिया। तो दोनों तरीकों से फ्रेंड्स यह वाक्य कारण संबंधी वाक्य बनाए जाते हैं और आप किसी भी मेथड को अपना करके अपने ट्रांसलेशन को और अपने स्पोकन को आप फ्लुएंटली यूज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। यदि मैं कहूं गलत दवा, उसकी मृत्यु का कारण बनी, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण बनी, कारण थी। अब यहां आप कारण बनी की जगह ऐसे भी कह सकते हैं कारण थी। गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण था, अब यहां थी था सेंस के अनुसार होगा, गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण थी, था ज्यादा सुटेबल है। गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण था या गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण बनी। तो फ्रेंड्स दोनों सिचुएशन में आप उसी तरह से इसको बना सकते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, अ रॉन्ग मेडिसिन, गलत दवा, अ रॉन्ग मेडिसिन, MEDICINE, a wrong medicine was the cause, a wrong medicine was the cause of his death, DEATH। ये फ्रेंड्स, a wrong medicine was the cause of his death। a wrong medicine माने गलत दवा, was माने था, the cause of कारण, his death उसकी मृत्यु का, गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण था माने गलत दवा के कारण उसकी मृत्यु हुई, वो कारण गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण बनी। फ्रेंड्स किसी भी तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि ये तरीका आपको समझ में कम आए तो आप चाहें तो सीधे ये भाग आपका जो सेकंड क्लास है, द काज ऑफ हिज डेथ, उसके मृत्यु का कारण वाज अ रॉन्ग मेडिसिन, ऐसे ये वाक्य आप पहले लिख दें, द काज ऑफ हिज डेथ, फिर नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, द काज ऑफ हिज डेथ वाज। अब इसको नंबर 3 पर कर देंगे आप फ्रेंड्स। ये क्रम आपका होता है, ये
सबसे पहले आप लिखेंगे द काज ऑफ हिज डेथ। देखिए ऐसे, द काज ऑफ हिज डेथ, द काज ऑफ हिज डेथ was a wrong medicine। देख रहे हैं, द काज ऑफ हिज डेथ was a wrong medicine। तो फ्रेंड दोनों वे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। ये मैं कहूँ आपसे कि बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी, बीमारी उसकी अनुपस्थिति, बीमारी उसकी अनुपस्थिति का कारण था। बीमारी उसकी अनुपस्थिति का कारण बनी, या बीमारी उसकी अनुपस्थिति का आप ऐसे कह सकते हैं वजह थी। फ्रेंड्स, बीमारी उसकी अनुपस्थिति का कारण बनी, बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी, माने जो भी हो, लेकिन बीमारी के कारण ही वह अनुपस्थित हुआ, ये निश्चित है। उसके अनुपस्थित होने का कारण केवल बीमारी था। इस वाक्य में उसकी मृत्यु का कारण गलत दवा था। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर कारण स्पष्ट हो हम तरीके ध्यान देख रहे हैं। बीमारी उसकी उपस्थिति का कारण बनी, इसमें हम लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए आप, इलनेस। इलनेस वाज द काज, इलनेस वाज द काज ऑफ हिज absence। इलनेस वाज द काज ऑफ हिज absence। बीमारी सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, द काज रीजन, और ऑब्जेक्ट ऑफ हिज absence। इलनेस वाज द काज ऑफ हिज absence। बीमारी उसकी मृत्यु का कारण बनी, सॉरी, बीमारी उसकी अनुपस्थिति का कारण बनी या उसकी अनुपस्थिति थी। इसको आप दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, द काज ऑफ हिज absence वाज इलनेस, माने इलनेस की वजह से वह अनुपस्थित हुआ। तो फ्रेंड्स, इस ढंग से मैं देख रहा हूं कि दोनों स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। जो भी आप फॉलो करें, जो वे आपको ज़्यादा पसंद आवे, आप किसी भी वे से इस प्रकार के वाक्यों को आप इजी वे में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आपको ट्रांसलेशन करना आ जाएगा तो निश्चित रूप से यदि बोलने में आपको कहीं कहना है, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करना हो, तो आप बेधड़क अनडाउटली बिना हिचकिचाहट के ऐसे वाक्यों का आप एक्सप्रेशन कहीं भी बोल्डली कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से हमें ऐसे वाक्यों के आने पर थोड़ा सा घबराहट होती है, तो स्पोकन हमारा वीकनेस फील होता है। तो हम चाहेंगे कि आप इस तरह के प्रैक्टिस वाक्यों को बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि इतनी मजबूती हो जाए कि आपको कोई कुछ पूछे तो बिना सोचे हुए फटाक से आपके दिमाग से निकल जावे कि ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन इस ढंग से होगा, या स्पोकन में हम इसका यूज ऐसे करना है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपके मंगलमय भविष्य की शुभकामना देते हुए आज का वीडियो लेक्चर बंद करता हूँ।